बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 7 की जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस, जो कि बहुत अहम टॉपिक है और ये बहुत अहम प्रोसेस भी है प्लांट्स में, जिसके ज़रिए जो प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है क्या? इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड ये आती कहाँ से? ये एयर से लेते हैं प्लांट्स, और ये इंटर कैसे होती है लीफ में। लीफ की जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसमें पोर्स होते हैं जिसे स्टोमेटा बोलते हैं। तो वहाँ से ये इंटर होती है लीफ में। वाटर कहाँ से आता है? वाटर सॉइल से आता है। सॉइल जो है वो उसके अंदर वाटर होता है, तो रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर, और फिर जो है जाइलम ये रूट से वाटर लेके पोलम जो है रूट से वाटर लेके लीफ तक कंडक्ट करती है। ये जो सनलाइट है ये सन से आती है, तो ये जो मेसोफिल टिश्यू हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं। उनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट होता है उनमें, जो है वो क्लोरोप्लास्ट रिच होते हैं, तो वो फिर सनलाइट जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फूड यानी ग्लूकोज। तो photosynthesis is defined as the process during which carbon dioxide and water combine in the presence of sunlight and chlorophyll to form glucose and oxygen. तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और अगर हम लोग इस इक्वेशन को केमिकल वे से लिखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है CO2, वाटर का होता है H2O। तो सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला था C6H12O6, ऑक्सीजन का O2। तो 6 जो है वो मालिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के मिलके, 6 मालिक्यूल्स वाटर के मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। 1 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 6 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव अस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रोसेस के ज़रिए जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। हम लोग इस पे देखते हैं कौन कौन से फैक्टर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले लाइट डिपेंड कर रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और टेम्परेचर। इस पर 5 फैक्टर डिपेंड कर रहे होते हैं। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, लाइट, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और टेम्परेचर। मतलब सेम रिएक्टेंट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, लाइट है, क्लोरोफिल और एक टेम्परेचर। ये 5 जो फैक्टर इस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो लाइट के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, तो जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा। तो अगर लाइट कम होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा। इसकी जिस तरह देख लें आम एग्जांपल, जैसा दिन में जो है वो सनलाइट ज़्यादा होती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होता है। तो रात में जो है सनलाइट होती नहीं है, तो रात में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो बहुत कम होता है। तो अब हम लोग कर लेते हैं रीडिंग। लाइट, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स एनर्जी फॉर कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म ग्लूकोज, जिसे फूड बोलते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस है उसे एनर्जी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करने के लिए, ताकि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? सनलाइट से। सनलाइट प्रोवाइड्स दिस एनर्जी। तो सनलाइट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा होता है। There is more light intensity at noon, so the rate of photosynthesis is fast at noon. तो जो दोपहर में है वो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी ज़्यादा होगा दोपहर में। इन द इवनिंग और मॉर्निंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लोअर ड्यू टू लेस लाइट इंटेंसिटी। इवनिंग या मॉर्निंग में वो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम होती है। फोटोसिंथेसिस स्टॉप एट नाइट बिकॉज देयर इज़ नो सनलाइट एट नाइट। जो फोटोसिंथेसिस है वो रात को रुक जाती है क्योंकि जो है रात को सनलाइट नहीं होती। तो या इसका बहुत बहुत कम रेट होता है। तो मतलब वो इन रेयर केस होते हैं जो कुछ प्लांट्स करते हैं, लेकिन ये जो है वो ये रात को रुक जाती है क्योंकि रात को सनलाइट नहीं होती। लाइट जो होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं। वेब वी से शुरू होता है, वायलेट से शुरू होता है और रेड पे ख़त्म होता है। लेकिन जो क्लोरोफिल है वो 2 ही जो है वो कलर एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू और रेड लाइट। तो आगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है? 0.03 से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इफ़ देयर इज मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी फास्ट वन द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन रीच ए सर्टन लेवल
इज़ नो फर्दर इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो यही कह रहा है इसमें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का रेट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फोटोसिंथेसिस के। जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा, लेकिन वो एक लेवल तक होता है। अगर मतलब जितना उसे चाहिए उससे उतना ही हो, मतलब उससे ज़्यादा एक्सीड ना करे, तो उससे ज़्यादा एक्सीड कर देगा तो वो फिर फोटोसिंथेसिस के रेट पे उसे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जितनी उसको कंसनट्रेशन चाहिए थी एक लेवल की उतनी होनी चाहिए, उससे फर्दर इंक्रीज ना हो। लेस क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एन इन्वायरमेंट स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर इन्वायरमेंट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी वो लेस हो जाएगी तब भी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। तो आगे है वाटर। जो फोटोसिंथेसिस है वाटर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पीछे जो लाइट है कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये वाटर ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितने ज़्यादा वाटर की अमाउंट होगी उतने ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट होगा। Beside carbon dioxide, water is also essential requirement for photosynthesis. वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, लाजमी जो से। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल एज मच एज इट नीडेड, अगर ये इतना अवेलेबल ना हो जितनी इसकी ज़रूरत है तो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी अफेक्टेड एंड प्लांट विल प्रोड्यूस लेस फूड। जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो अफेक्ट होगा और प्लांट है वो अपने फूड प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे। आगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिलेस के प्रेजेंस के बाद जो पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकेंगे, तो इसकी जो प्रेजेंस है वो लाजमी होती है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट क्लोरोफिल। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है क्लोरोफिल के बगैर मुमकिन ही नहीं है। इट इज़ ओनली द क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट एंड मेक्स इट यूजेबल इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो क्लोरोफिल ही है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ होती है। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट विच आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो आ गया टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो एक रेंज में इसका सूटेबल होता है 25 से 35। इससे बिलो हो जाए या इससे अबव हो जाए तो फिर ये जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है या स्टॉप हो जाता है। लाइक मैनी अदर केमिकल रिएक्शंस फोटोसिंथेसिस इज आल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। जो फोटोसिंथेसिस है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। द suitable temperature for this process is the suitable temperature for this process is 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस जो प्रोसेस के लिए जो सूटेबल टेम्परेचर है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस है। एट वेरी हाई और वेरी लो टेम्परेचर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आइदर स्टॉप और स्लो डाउन। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत कम टेम्परेचर हो जाए तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है या तो रुक जाता है या स्लो डाउन हो जाता है। तो आगे है अडॉप्टेशन इन लीफ स्ट्रक्चर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो लीफ के स्ट्रक्चर ने अडॉप्टेशन की हैं, तो इसमें सबसे पहले जो लीफ है उसके जो ब्लेड्स हैं वो फ्लैट होते हैं ताकि वो जो है मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सके जो कि फोटोसिंथेसिस को रिक्वायर होती है। ये जो थिन ब्लेड्स होते हैं लीफ के, ये जो है हेल्प कर रहे होते हैं लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को ईजिली इंटरनल पार्ट तक पहुँचाने के लिए। ये ब्लेड्स होते क्या हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था। अगर आप देखें तो ये सारा ग्रीन पार्ट है ये ब्लेड है, ये जो सारा पत्ता होता है इसे कलेक्टिवली ब्लेड बोलते हैं या लेमिना बोलते हैं। तो इसमें वेन्स होती हैं और ये जो है ये एक मिड रिब भी होती है इसमें, इसे क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं या लेमिना। द ब्लेड्स ऑफ लीव्स आर फ्लैट एंड एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो लीव्स के ब्लेड्स होते हैं ये फ्लैट होते हैं और मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस को जितनी रिक्वायर होती है। थिन ब्लेड्स ऑफ लीव्स मेक द लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड रीच द इंटरनल पार्ट्स इजीली। जो लीव्स के जो थिन ब्लेड्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को और लाइट को इंटरनल पार्ट तक पहुंचाने में हेल्प कर रहे होते हैं इजीली। आगे वो ये बात कर रहे हैं कि जो पेलिसेड मेसोफिल सेल है इनकी थिक लेयर होती है, तो इनमें जो है वो एबिलिटी होती है मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करने की क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। Thick layer of perished mesophyll containing large amount of chloroplast just beneath the upper epidermis can make maximum absorption of light to make food for plant। जो थिक लेयर होती है पेरिसेड मेसोफिल सेल्स की या मेसोफिल टिश्यूज़ की, तो वो जो है उनमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, तो वो किसके नीचे होती है? अपर एपिडर्मिस के बीनीथ होती है, जो लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखती है, जो कि जिसकी वजह से प्लांट जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ पे देखें जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में ना मैक्सिमम एयर स्पेसिस होती हैं जो कि इजीली कार्बन डाइऑक्साइड को पास करने में हेल्प कर रही होती हैं
और जो ऑक्सीजन को निकालने में हेल्प कर रही होती है। अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे पेरिसेट मेसोफिल सेल्स हैं, उसके नीचे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं। इरेगुलर शेप है और इरेगुलर अरेंजमेंट है, जिनमें एयर स्पेसिस है, जिसमें इजीली भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव कर जाती है। मैक्सिमम एयर स्पेसिस अमंग स्पॉन्जी मेसोफिल्स नियर द लोअर एपिडर्मिस provide an easy passage for carbon dioxide to diffuse into cells containing chloroplast to facilitate photosynthesis। जो मैक्सिमम एयर स्पेसिस होती है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में, लोअर एपिडर्मिस के नज़दीक होते हैं जो, तो वो ईजिली कार्बन डाइऑक्साइड को पास करने देती हैं, डिफ्यूज़ करवाती हैं सेल्स में, जो कि क्लोरोप्लास्ट रखते हैं, जो कि फिर फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे होते हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि जो लोअर एपिडर्मिस होती है तो स्टोमेटा होता है, जो कि गार्ड सेल से सराउंड हो रहे होते हैं। यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही होती है और जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल रही होती है। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल होता है जिसमें जाइलम में फ्लोएम होते हैं। जाइलम में वो वाटर की कंडक्शन करता है और जो फ्लोएम है ये फूड की कंडक्शन करती है प्लांट में। न्यूमरस स्टोमेटा इन द लोअर एपिडर्मिस एब्जॉर्ब मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं जितनी फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। Division of vascular bundle into small branches spread throughout the leaf makes the an easy and maximum water supply needed for photosynthesis। तो जो वेस्कुलर बंडल है उसकी डिवीजन जो है वो स्मॉलर ब्रांचेस में होती है, जो कि लीफ के में स्प्रेड की होती है, मतलब सारे लीफ में फैली होती है, और जो वाटर की सप्लाई को ईजी और मैक्सिमम बनाते हैं, जिसके ज़रिए फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपने पौधे अपनी खुराक को तैयार करते हैं। आगे वो हमें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। जो फोटोसिंथेसिस है वो पत्तों में ज़्यादातर होती है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं उनका जो ग्रीन स्टेम होता है, तो बाज़ दफ़ा जो फोटोसिंथेसिस है उनमें भी हो रही होती है, लीव्स और स्टेम। जो फोटोसिंथेसिस है ये स्टेम और लीव के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस मेनली इन लीव्स बट इन सम प्लांट्स इट अकर्स इन ग्रीन स्टेम आल्सो। तो कुछ प्लांट में ये ग्रीन स्टेम में भी हो रहा होता है। The process actually occurs inside the chloroplast in the cells of leaves and stem। तो जो स्टेम और लीव्स के सेल्स हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है तो वहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा होता है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की हर खुशी दे, दुनिया जहाँ की हर तरक्की दे। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।